अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, इंडियन हिंदू स्कॉलर खुशबू पांडे एक वीडियो के अंदर बहुत उछल रही है और वो इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ बातें करती हुई नजर आ रही है। वो कहती है कि भारत ये हमारा हिंदुओं का मुल्क था, है और रहेगा और इसमें हम मुसलमानों के लिए मस्जिदें बनाने नहीं देंगे। तो आइए ये क्लिप देखिए और इस पर सुनते हैं डॉक्टर साहब से कि ये हिंदुओं का जो इलाका है यानी मुल्क जो इंडिया है ये असल में किसका है और इसकी क्या हकीकत है। मैं अगर यहाँ खड़ी होकर हिंदू मुसलमान की बात करूंगी तो लोग फटाक से यही कहेंगे ये लड़की हिंदू मुसलमान कर रही है। भाई क्यों ना करे, तुम मुसलमान मुसलमान कर सकते हो, मैं हिंदू हिंदू क्यों ना करूं। भाईचारा निभाएंगे बोल बोल कर तुमने हमें तो काट दिया। खुद अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं और हमें काटते जा रहे हैं, हम क्यों निभाए भाईचारा। और रही बात हिंदू मुसलमान की, तो सुनिए भाई, ये देश में ना, ये देश हिंदू राष्ट्र, ये देश ऋषि मुनियों की वजह से जाना गया। ये देश महाभारत, रामायण, गीता, पुराण, वाकई जितने भी हमारे वेद हैं उनकी वजह से जाना गया है, इस्लामों की वजह से नहीं। जिनका जो राष्ट्र है आप बनाए अपना राष्ट्र, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये हमारा अखंड भारत था, है और अब बनने वाला है। विष्णु पथ मंदिर, जहाँ जो हम लोगों का पवित्र जगह पे पवित्र मंदिर बना हुआ है, वहां पे लिख दिया गया गैर मुसलमान वर्जित है। तेरे बाप की मंदिर है वो, तेरे अल्लाह ने बनवाई वो मंदिर। हमारे मंदिर पे को तोड़ तोड़ के ये लोग मस्जिद बनाए। उसके कुरान, आपके कुरान में लिखा हुआ है ना मकबरों की पूजा सही नहीं है। आप किसी भी ईंटे की मकान बना के वहाँ पे मस्जिद नहीं बना सकते, तो फिर क्यों मस्जिद का पक्ष लेते हैं ये लोग। और ये मौलवी मौलाना क्यों चाहते हैं इस देश में मस्जिद हो, आखिर हम क्यों बनने दें। ये देश हिंदुओं का था, ये देश सनातनियों की वजह से जाना गया है, ये देश ऋषि मुनियों की वजह से जाना गया, हमारा भव्य मंदिरों की वजह से जाना गया है। अकॉर्डिंग टू भगवत गीता, आत्मरक्षा, गौ रक्षा, स्त्री रक्षा, देश रक्षा, धर्म रक्षा, इन पांचों रक्षा के लिए तलवार उठाना जायज है और हम उठाएंगे। अंग्रेज ने हम पे हुकूमत किए। 60 साल पहले हमने अंग्रेज को निकाल दिया देश के। अंग्रेज ब्रिटिश की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, तफरका पैदा करो और हुकूमत करो, डिवाइड एंड रूल। हमने अंग्रेज को तो देश के बाहर निकाल दिए, लेकिन हमारे पॉलिटिशियन ने अंग्रेज की विरासत ले ली और वो भी करते डिवाइड एंड रूल आज की तारीख में। आप हिंदुस्तान की तारीख पढ़ेंगे, आज हिंदुस्तान सबसे अव्वल मुल्क है, सबसे अव्वल देश है जिसमें सबसे ज्यादा कम्युनल राइट्स, सबसे ज्यादा मजहब के नाम पे दंगे फसाद होते हैं। सबसे ज्यादा दंगे फसाद अगर कोई मुल्क में होता है इस दुनिया में, वो हिंदुस्तान। इसके जिम्मेदार है सिर्फ पॉलिटिशियंस। अक्सर आप देखेंगे हर दंगे फसाद के पीछे अक्सर मजहब का नाम है, अक्सर हिंदू मुस्लिम है, कभी कभी हिंदू क्रिश्चियन है। अक्सर मजहब को आपस में लड़ाते हैं, काहे के लिए? अपने वोट बैंक के लिए, अपने गद्दी को बचाने के लिए, अपने सीट हासिल करने के लिए वो बेगुनाह इंसानों को आपस में लड़ाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, मेरी नजर में दहशतगर्दी, आतंकवाद पॉलिटिशियनों की विरासत है। और इंडिया की मिसाल देने लगूं उतना वक्त नहीं है, चंद अहम मिसाल कहूंगा मैं। पहले नंबर पे कि पॉलिटिशियन की कोई जात नहीं होती, चाहे कोई भी पॉलिटिशियन हो, अमेरिकन पॉलिटिशियन, यूके पॉलिटिशियन, इंडियन पॉलिटिशियन, हिंदू पॉलिटिशियन, क्रिश्चियन पॉलिटिशियन, मुस्लिम पॉलिटिशियन। अक्सर पॉलिटिशियन वो लोग रिस्पॉन्सिबल है जितने भी राइट्स होते हैं, अक्सर। इसीलिए एक शख्स ने कहा था कि पॉलिटिशियन दे ऐड फायर टू द फ्यूल, वो चिंगारी लगाते हैं ईंधन में चिंगारी। मैंने बोला नहीं, पॉलिटिशियन लोग दे डोंट ऐड फायर टू द फ्यूल, दे ऐड फ्यूल टू द फायर, वो ईंधन डालते हैं आग में। हमारी आजादी के बाद ही पॉलिटिशियन का जिक्र कर सकता ना, आजादी के पहले तो करते थे हुकूमत अंग्रेज। आजादी के बाद सबसे बड़ा दंगा फसाद जो हिंदुस्तान में हुआ वो था बाबरी मस्जिद का। बाबरी मस्जिद को सन 1980 के पहले कौन जानता था? मैं तो नहीं जानता था, कुछ लोग शायद जानते थे। आम हिंदुस्तानी जानता ही नहीं था बाबरी मस्जिद क्या है और राम जन्मभूमि
की जगह क्या है। ना मुस्लिम जानता था ना हिंदू जानता था, आम मुसलमान जानता ही नहीं था, आम हिंदू जानता ही नहीं था, आम हिंदुस्तानी नहीं जानता था। लेकिन इसको एक पॉलिटिकल प्लॉय बनाया गया पॉलिटिशियन वोट बैंक के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था कि इस डिस्प्यूटेड साइट पे, इस इख्तिलाफी जगह पे कोई नहीं आना चाहिए। उसके बावजूद 6 दिसंबर सन 1992 में 1992 में 6 दिसंबर में एक बड़ी गैदरिंग हुई उसी डिस्प्यूटेड साइट के ऊपर, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि इश्यू की जगह पे। ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी इस मुल्क की, नो गैदरिंग। तो भी गैदरिंग हुई। कौन गैदरिंग किया? ऑपोजिट पार्टी ऑफ पॉलिटिशियंस, पॉलिटिशियंस इन द ऑपोजिट पार्टी। हुकूमत चाहती थी तो रोक सकती थी, आसानी है, पुलिस उसके पास है, हथियार था, आसानी, लेकिन नहीं रोका। क्यों नहीं रोका? ऑपोजिशन ने गैदरिंग की वोट बैंक के लिए, क्या मुझे वोट मिलेगा। पॉलिटिशियन जो पावर में थे, अगर मैं उनको रोकूंगा तो मेरा वोट बैंक जाएगा, तो जाने दिया, आन दो, नो प्रॉब्लम, आ जाओ, पीछे के रास्ते से आओ। लेकिन टेलीविजन पे दिख रहा था सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, नो गैदरिंग। उसके बाद क्या होता है? हजारों की तादाद में, 10,000 से ज्यादा, हजारों, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, लैक्स ऑफ पीपल, लाखों लोग इकट्ठा हुए सब जगह से, त्रिशूल लेके बाबरी मस्जिद को शहीद करते। कोई भी अक्लमंद इंसान क्या त्रिशूल और तलवार से बाबरी मस्जिद नीचे आ सकती है? सैकड़ों साल से इतनी मजबूत इमारत आ सकती है? बोलते स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, प्लानिंग नहीं थी। टेलीविजन पे लाइव दिख रहा है, लाइव दिखा रहे, लाइव टेलीकास्ट, लाइव मैच होता है ना, वैसा लाइव दिखा रहे थे, कितने चैनल दिख रहा था। ऑपोजिशन के पॉलिटिशियन बैठे उधर, हुकूमत बैठे पुलिस के सामने, और बाबरी मस्जिद नीचे आती। कैसा? बाय डायनामाइट, दिख रहा है। और बोलते कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था। क्या स्पॉन्टेनियस? प्लानिंग थी। बम के जरिए बाबरी मस्जिद को शहीद किया जाता है। मुझे लगता है कि जॉर्ज बुश ने ये बाबरी मस्जिद डिमोलिशन को देख के उसको आइडिया आया होगा कि 9/11 न्यूयॉर्क ट्विन टावर को बम से गिराओ। 9/11 पे मुझे ज्यादा तकरीर नहीं करने का है, वो 9/11 तो इतना बड़ा, कम से कम 10 तकरीर कर सकता हूं मैं 9/11 के ऊपर, जॉर्ज बुश के ऊपर। लेकिन मुझे लगता है उसको आइडिया मिली बाबरी मस्जिद से। जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को बम से गिराया गया और कहा गया कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, उसी तरीके से बम से गिराया ट्विन टावर को और कहा गया कि प्लेन ने मारा। चाहे तो इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर में टाइम रिया तो कहूंगा। क्या होता है? इमीडिएट सारे हिंदुस्तान में दंगे फसाद होते। दंगे फसाद होने के बाद एक्शन का रिएक्शन होता है, हजारों लोग मारे जाते, हजारों लोग का कत्ल होता है सारे हिंदुस्तान में, अक्सर मुसलमान। और खुसूसन बॉम्बे में बाबरी मस्जिद डिमोलिश की कौन जिम्मेदार? कोई भी आम आदमी जिसको थोड़ी भी अकल है वो कहेगा नंबर 1 रिस्पॉन्सिबल, सबसे ज्यादा जिम्मेदार ऑपोजिशन पॉलिटिशियन जिनने गैदरिंग की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। नंबर 2 जिम्मेदार जो पॉलिटिशियंस पावर में थे, वो रोक सकते थे लेकिन नहीं रोका। क्यों? वोट बैंक जाएगा, उसके वजह दंगे फसाद होते। दंगे फसाद में पुलिस चाहती दंगे फसाद को रोक सकती। आप कोई भी सीनियर पुलिस ऑफिसर से पूछिए, मैं तो बहुत से पुलिस ऑफिसर से बात कर चुका हूं इधर और बाहर भी, कोई भी सीनियर पुलिस ऑफिसर से पूछिए, दंगे फसाद को रोकना तो आसान सी बात है। जैसा शुरू हुआ विदिन अ फ्यू आवर्स, चंद घंटों में रोका जा सकता है। अगर कम पुलिस फोर्स है तो रिजर्व फोर्स को बुलाओ। टेररिस्ट अटैक्स को रोकना बहुत मुश्किल है। कुछ रोक सकते, सब नहीं। सब रोकना नामुमकिन है 100%। कुछ को रोक सकते। दंगे फसाद 100% रोकना आसान है अगर पुलिस फोर्स चाहे तो। लेकिन जो पुलिस चाहती भी रोकना नहीं रोक सकती थी। क्यों? क्योंकि उनको पॉलिटिशियन का दबाव था। पुलिस फोर्स तो फाइनली गवर्नमेंट के अंदर आती ना, होम मिनिस्टर के अंडर। वो पुलिस ऑफिसर चाहता भी था बेगुनाह मुसलमान का कत्ल ना हो, फिर भी कुछ नहीं कर सकता। क्यों? उसके सिर के ऊपर पॉलिटिशियन है। दंगे फसाद होते हैं मुंबई में 1500 मुसलमान का कत्ल होता है। मोर देन 90-95% जिनका कत्ल होता मुसलमान होते हैं। 1800 से ज्यादा घायल होते हैं।
बॉम्बे राइट्स में। इवन पार्टीशन के वक्त भी बॉम्बे में इतना बड़ा दंगा फसाद है, और जिस तरीके से ये दंगे फसाद हुए, और पुलिस चाहती रोक सकती थी, नहीं रोकी। हजारों बेगुनाह लोग की कत्ल हुआ। थोड़ा पहले रिएक्शन था दिसंबर में, उसके बाद जनवरी में एक हफ्ते बाद जो वापिस था वो प्लान्ड था पूरा। इट वॉज प्लान्ड, हैंड इन ग्लव। कौन जिम्मेदार है दंगे फसाद का? वही लोग। नंबर 1 ऑपोजिशन पॉलिटिशियन, जो लोग ने बाबरी मस्जिद में गैदरिंग की। नंबर 2 जो पॉलिटिशियन पावर में थे, उनने वो गैदरिंग को अलाउ किया, नहीं रोका वोट बैंक की वजह से। नंबर 3 आम जनता, आम जनता को बहकाया गया कि लूट मार करो। आम जनता, मेरे नजदीक इस हिंदुस्तान में आम हिंदुस्तानी, आम हिंदू, आम मुस्लिम एक दूसरे से मोहब्बत करता है। मेरे नजदीक मेरे कई हिंदू दोस्त हैं। आम हिंदुस्तानी, आम हिंदू मुसलमान एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ये पॉलिटिशियन लोग चिंगारी लगाते हैं वोट बैंक के लिए, और बेगुनाह लोग को बहकाते हैं और उनके जरिए राइट्स करते हैं।